क्या बोला गया? द एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है? आंगन होता है, ठीक है। आंगन होता कैसा है? आंगन गोल होता है कि लगभग आंगन स्क्वायर होता है कि रेक्टेंगल शेप का होता है? कैसा होता है आंगन? आंगन कैसा होता है जी? किसी भी शेप का हो सकता है। मेनली आंगन कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है कि आंगन गोल होता है? रेक्टेंगल ही होता है ना। तो रेक्टेंगल यहाँ मान लेते हैं हम लोग भी। अच्छा, अब गोल लेके रेक्टेंगल ही देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन पता चल जाएगा हम लोग को। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ ए ग्रेवल टू ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ग्रेवल मतलब होता है कि उसमें पत्थर डालेंगे या उसमें मान लो ईंटा डालेंगे या उसको ऊंचा करेंगे। हाइट लिखा हुआ है यहाँ पर ना, यहाँ देखिए हाइट लिखा हुआ है ना। हाइट ऑफ कितना? 1 सेंटीमीटर। पत्थर डालना है हमको, मान लो आंगन है हमारा ये। अब आंगन में क्या किए हम, उसमें हम कुछ मिट्टी डाल रहे हैं मान लो, ठीक है, या फिर मान लो पत्थर डाल रहे हैं, मोरम डाल रहे हैं, मान लो मोरम डालते हैं, मिट्टी डालते हैं ना। कितना ऊंचा करेंगे उसको? मात्र 1 सेंटीमीटर। कितना ऊंचा करेंगे यहाँ से? 1 सेंटीमीटर। तो कितना कॉस्ट पड़ेगा जब इतना पड़ रहा है? ₹6.40 1 क्यूबिक मीटर के लिए, पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है, अगर बात करें आप क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कुछ नहीं, क्या हुआ? मीटर क्यूब हुआ। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 मीटर क्यूब का दाम पड़ रहा है आपको कितना जी? ₹6.40। ये देखिए सवाल पीछे से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। सारे यहाँ ध्यान दीजिए। 1 मीटर क्यूब टू ₹6.40 यहाँ पे पड़ रहा है हमको दाम। ये लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट टाइम के मतलब से। कितना ऊंचा कर रहे हैं आंगन को हम? 1 सेंटीमीटर। यानी कि ऊंचा कर रहे हैं, यानी क्या कर सकते हैं यहाँ से? हाइट कुछ दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ तो बात सही है, हाइट दिया हुआ है ना। उसके बाद सारा चीज दिया मीटर स्क्वायर में, यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ क्यूबिक मीटर मीटर में। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो क्या किसमें चेंज करेंगे? पहले हम लोग मीटर में। और आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। तो कितना हो जाएगा? डबल जीरो यहाँ पे है तो एक यहाँ जीरो, यही होगा ना। 0.01 मीटर ऊंचाई हो गई। यानी कितना ऊंचा करेंगे हम उस आंगन को? 0.01 मीटर। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या बोला है? एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यूनिट देखने के लिए बोले थे ना। और एरिया दिया हुआ है। कोर्टयार्ड कैसा होता है? मान लीजिए आंगन रेक्टेंगल शेप का है, यानी कि मेरे पास ये कोर्टयार्ड है, ध्यान दीजिए। कोर्टयार्ड ये रेक्टेंगल हुआ ना, ये इसको सीधा बनाएंगे मान लो तो ऐसा बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा ना। अब यहाँ पे कोर्टयार्ड ऐसा, तो आंगन तो ऐसा ही हो रहा है ना। ये मान लो नीचे फ्लोर, मान लो आंगन है, ये है। इस आंगन का क्या दिया हुआ है? हमारा एरिया दिया हुआ है 3750। यानी इसका एरिया दिया हुआ है 3750 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक? ये दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है। कोर्टयार्ड हमारा रेक्टेंगल है मान लो, तो इस एरिया में तो क्या दिया हुआ है? इसका L इंटू बी दिया हुआ है कि L इंटू बी इंटू एच दिया हुआ है कि 2πr/h दिया हुआ है कि पायर स्क्वायर h दिया, क्या दिया हुआ है? अगर एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का तो क्या दिया हुआ है? ये L इंटू बी दिया हुआ है, L इंटू बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना 3750। पानी पियोगी? 3750। ओके। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग? इस पे मिट्टी डाल के या कुछ भी डाल के इसको ऊंचा करें। कितना ऊंचा कर रहे हैं हम लोग? 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, अब यहाँ ध्यान देखिएगा। अगर ऊंचा किए मान लो तो फिगर हमारा कैसा बन जाएगा? मान लो कि ये ऊंचाई हो गया 1 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई मान लो हो गया 1 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। ऊंचा तो सब जगह करेंगे, समतल ऊंचा करेंगे ना। ऐसा थोड़ा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊंचा कर देंगे, सो बराबर ऊंचा करेंगे ना। ये ऊंचा कितना हो गया आपका? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद डाल दिए मिट्टी मान लो हम, तो हमारा कुछ बन गया मिट्टी डालने के बाद। तो क्लियर है? दिख रहा है पिक्चर में? समझ में आ रहा है? कुछ मिट्टी डाल दिए जी हम, पूरा पूरा मिट्टी डाल दिए हम। ये आंगन जो हमारा था किस शेप में बन गया? रेक्टेंगल बन गया है कि क्यूब बन गया कि क्यूबॉइड बन गया है? क्यूबॉइड बन गया है ना, क्यूबॉइड बन गया ना। अब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और कुछ ऊंचाई भी है। ऊंचाई है ना,
पूछा गया था कि कितना कीमत पड़ेगा हमको जब 1 मीटर क्यूब का हम दाम मेरा है 6.40, 6.40 मान लो दाम पड़ेगा मीटर क्यूब का। मीटर क्यूब दिया, क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ, इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना उसका हम। वॉल्यूम क्या होता है जानते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। वॉल्यूम जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड का जो आयतन होता है, क्यूबॉइड का घनाभ का क्या होता है वो L इंटू बी इंटू एच। अब सर हमको L अलग से पता नहीं है, हमको B अलग से पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे? हमको क्या चाहिए, L गुना B गुना H चाहिए ना, L गुना B गुना H चाहिए। हमको सिर्फ क्या मालूम है यहाँ पर, H मालूम है, कितना 0.01 मीटर। समझ आता है ना? हमको सिर्फ मान लो H मालूम है, हमको अलग से L अलग से B मालूम नहीं है, लेकिन हमको चाहिए एक्चुअली में क्या, L इंटू B चाहिए ना। यहाँ पे क्या दिया, L इंटू B दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसके जगह पे वॉल्यूम को निकालने के लिए L इंटू बी के जगह पे, यहाँ देखो L इंटू बी के जगह पे यहाँ एरिया दिया हुआ था L इंटू बी, क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 375 रख सकते हैं यहाँ, बोलो तो रख दिए यहाँ पर, गुना H कितना दिया हुआ है जी 0.01। यानी कि जो हम वॉल्यूम निकालना हमको होता है L इंटू बी इंटू एच करके। अगर हमको यहाँ पे L इंटू बी दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 3750, या कैसे निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे एरिया दिया हुआ था ना, एरिया दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है हमारा एरिया, मतलब 3 L इंटू बी दिया हुआ है, यहाँ पे रख दिया 3750 गुना H, H यानी कितना 0.01। बस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आपका आना चाहिए। पॉइंट लगाना सबसे आसान है, पॉइंट को भूल जाइए तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 1 बचेगा। इस चीज को 1 से गुना करेंगे हम, 3750 ही आएगा इंटू 1। 2 घर के बाद अपना पॉइंट था ना यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 घर का पॉइंट लगा देंगे यार, 3750। ये क्या निकलेगा मेरा मीटर क्यूब, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ कि 1 मीटर क्यूब का दाम दिया 6.40, तो इतना मीटर क्यूब का दाम कितना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। देखिए यहाँ आ रहा है, देखिए तो स्पेस है स्पेस, तो कि 1 मीटर क्यूब का दाम पड़ रहा है यहाँ पर 0. कितना 6.40, तो 37.50 मीटर क्यूब का दाम कितना पड़ेगा, ₹3750 इंटू 6.40 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सामने आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, समझ आया, ये मल्टीप्लाई करना आपको यहाँ पे आपका आंसर। नहीं पता। देखिए यहाँ पर, देखिए a cardboard box is 1.2 meter long, 72 centimeter wide and 54 centimeter high. How many bars of soap can be put into it if each bar measures 6 centimeter into 4.5 centimeter into 4 centimeter? सवाल समझ में आया पहले? नहीं आया। क्या बोल रहा है, एक बॉक्स है, कार्टून है ना, कार्टून तो साबुन आता है, ठीक है। कार्टून का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ तो 1.2 मीटर लॉन्ग। मान लो कि हमारा ये कार्टून हो गया। अच्छा, कार्टून का किस शेप का होता है, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल क्यों बोलते हो, क्यूबॉइड होता है ना, रेक्टेंगल शेप का होता है, ये क्यूबॉइड शेप का होता है। तो यहाँ पे एक मान लो क्यूबॉइड बना दिए पहले, ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ये क्यूबॉइड, कार्टून ये बन गया आपका कार्डबोर्ड ये, ठीक है ना। अब 1.2 मीटर लंबाई इसकी है, लंबाई कितनी दी हुई है 1.2 मीटर, लॉन्ग ये हो गया। 72 सेंटीमीटर वाइड, वाइड मतलब क्या था, चौड़ाई होती है ना, ये चौड़ाई जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद एंड 54 सेंटीमीटर हाई, हाई यानी क्या, ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, ये वाला हो गया। अब आगे देखिए, सवाल यहाँ क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि कितना साबुन इसके अंदर रख सकते हैं, कैन बी पुट, कितना साबुन इसके अंदर रख सकते हैं जब हर साबुन का, ईच बार मतलब यहाँ पे हर साबुन का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर।
हम क्या बोले थे कि जहां पे ये इंटू वाले टर्म में दिया हुआ है, मतलब समझिए क्या दिया वहां पे उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई समझ इतनी हो गई, चौड़ाई इतनी हो गई और ऊंचाई इतनी हो गई, यही है ना। एक छोटा सा सम यहां बनाते हैं पहले हम लोग। ये साबुन मान लो आपका हो गया, इस साबुन का लंबाई कितना दिया हुआ है जी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है इसका 4.5 दिया हुआ है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। सही मारा है ना, यही है ना। अब बोला कि इतना कितना साबुन इसके अंदर हम रख सकते हैं, कितना साबुन इस कार्डबोर्ड के अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो सोचो कि कार्टून के अंदर साबुन रखेंगे हम, साबुन बीच में हवा तो नहीं रखेंगे, नहीं, आराम से रखेंगे, सजा के रखेंगे, आराम से रखेंगे ना। मान लो एक साबुन तुम्हारा यहाँ हो गया, एक साबुन फिर यहाँ हो गया, एक साबुन यहाँ हो गया, एक साबुन यहाँ हो गया, फिर उसके पास साबुन, फिर उसके नीचे बगल में साबुन, आगे साबुन, पीछे साबुन, ऊपर साबुन, नीचे साबुन, सब साबुन, चारों बगल साबुन ही साबुन है ना। तो अब हमको जब इसके अंदर भरना है साबुन, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे कि कर्व सरफेस एरिया बाहर से निकालेंगे कि क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कितना जगह है उसके अंदर है, यही था ना वॉल्यूम, आयतन था। तो आप क्या कीजिए, पहले देखिए कि इसका कितना वॉल्यूम, कितना ये ले सकता है, इसका कितना है इसके अंदर स्पेस है, किसके अंदर, कार्डबोर्ड के अंदर। तो निकालेंगे हम कि वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड। अब वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड निकालना हमको है, तो हम जानते हैं कि कार्डबोर्ड जो है वो आपका कुछ क्यूबॉइड के शेप में है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के शेप में है। और हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वो क्या होता है जी L इंटू बी इंटू एच होता है। मालूम आपको है, L यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर। तो 6 चीज में से 5 चीज दिया हुआ सेंटीमीटर में और 1 चीज दिया मीटर में, तो आसान क्या होगा, सेंटीमीटर। 500 को मीटर में चेंज करें कि 1% में चेंज कर रहे हैं, 1 को। तो लंबाई यहाँ पे दी हुई है कितनी, 1.2 मीटर, ठीक है ना। अब मीटर दिया हुआ है, करेंगे सेंटीमीटर चेंज इसको, तो कितना से गुना करेंगे इसको, 100 से गुना कर दिए। ये लंबाई सिर्फ हो गया, मल्टीप्लाई, चौड़ाई कितनी दी हुई है जी 72, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 54। इतना क्या आएगा, इतना सेंटीमीटर क्या क्यूब आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे अभी, इसको यहाँ पे एचजीटी रख दीजिए, यहाँ पे इसको रखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि एक साबुन का वॉल्यूम कितना होता है, एक साबुन कितना जगह लेगा इसके अंदर, एक साबुन कार्डबोर्ड के अंदर कितना जगह लेगा देखते हैं। तो साबुन उतना ही जगह लेगा जितना साबुन का अपना क्या होगा, वॉल्यूम होगा। एरिया तो सिर्फ नीचे के लिए ना, एरिया ले रहा मतलब क्या, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन जो ले रहा है वो एरिया उसका होगा। ऊंचाई तो साबुन में है ना जी, तो हवा में तो कुछ तो जगह ले रहा है ना वो, तो क्या होगा उसका वहां पे वॉल्यूम निकालेंगे हम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 सोप, SOAP। सोप तो क्या दुकान होता है क्या, साबुन होता है ना। तो 1 सोप, अरे साबुन भी किस रूप में आपका है जी, क्यूबॉइड के शेप में है। कितना जगह लेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो साबुन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, L इंटू बी इंटू एच, यही करेंगे ना। तो यहाँ पे अगर आप कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो L इंटू बी इंटू एच क्या था, साबुन का क्या होगा, लंबाई साबुन कितनी दी हुई है 6, चौड़ाई कितनी दी हुई है 4.5, ऊंचाई कितनी दी हुई है 4। इतना सेंटीमीटर क्या क्यूब ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। एक मात्रा और कर दूंगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 6 इंटू 4.5 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए क्या करेंगे इसके आगे, कितना साबुन लेगा, क्या करेंगे इसको। अगर मान लो कि 100 रुपया है, 100 रुपया है और एक को 5 रुपया देना हमको है, तो कितने को पड़ेगा, कितना लोग ले सकता है। 100 रुपया मेरे पास है, आपके पास 100 रुपया है और एक आदमी को देना है मान लो 20 रुपया, मान लो चलो, तो कितना आदमी को देंगे हम, जितना आपके पास था जितना देंगे, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ना 5 आ रहा है। तो जितना कार्डबोर्ड में जगह आपका है और एक उतना देंगे, कितना करेंगे हम, कितना कैसे लेंगे, डिवाइड करेंगे ना। यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ सोप, नंबर ऑफ सोप
कैन बी पुट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ 100, वॉल्यूम कार्डबोर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ 100। प्रॉब्लम है क्या सुनिए, वो तो हमको भी दिख रहा खांसी है। वॉल्यूम कार्डबोर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे वॉल्यूम 100 कितना हो जाएगा जी, वॉल्यूम यही है ना 1.2 इंटू 100, तो ये आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए इसको पहले अपने से। 1.2 इंटू 100 इंटू 72, देखो 1.2 इंटू 100, इसे बोलते डिवाइड नहीं करने के लिए उस टाइम हम 1.2 इंटू 100 इंटू 72 इंटू 54 बाय 100 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 इंटू 4.5 इंटू 4 कर दीजिए इसको, काम आपको हो जाएगा खत्म। देखते हैं आप पे करके, यहाँ मिटाते हैं, ठीक है ना। यहाँ मिटा रहे हैं इसको, वन 1.2 इंटू 100 इंटू 72 इंटू 54 बाय 6 इंटू 4.5 इंटू 4। करो इसको, डिवाइड करो इसको, देखो कितना आता है। क्या करेंगे यहाँ देखिए, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट हटाइए, पॉइंट का काम खत्म हो गया। 6 दूना 12, ठीक है, और 5 9 45, 5 2 10, और यहाँ डबल 0 खत्म हो गया 0 से, ठीक है ना। उसके बाद 9 6 54, ये भी टूट गया यहाँ पर, और उसके बाद 2 दूनी 4, और उसके बाद देखो कहीं सुने थे हम कि 2 तिया 6 होता है, सही सुने थे क्या? और 72 गुना 3 गुना 20, यही बचा ना। तो 3 दुना 6, 6 गुना 72 कर लो यहाँ पर, 72 गुना 6 कर लो पहले, 6 दुना 12, हाथ में 6 से 42 और 43, तो 4 3 2 और 1 0 बचा हुआ था यहाँ पर, इसको डाल दें यहाँ पे। यानी कि क्या मतलब है, मतलब हुआ कि इस बॉक्स के अंदर कितना साबुन लेगा जी, 4320 साबुन यहाँ पे रखा जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, हमको निकालना है, मान लो ऐसे भी आप अपने प्रैक्टिकल आप निकाल सकते हैं। जो कार्टून है, कार्टून ले लो, आपके पास स्केल है, लंबाई माप लो, चौड़ाई माप लो, ऊंचाई माप लो, हो गया। और जो सामान आपको रखना है उसके अंदर, उसका लंबाई माप लो, चौड़ाई माप लो, ऊंचाई माप लो, माप लोगे ना। उसको क्या करो, उसका आयतन को इसके आयतन से क्या करो, बस डिवाइड कर दो। आप घर में भी करके इस चीज को देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, वही निकलेगा एकदम। आपके पास कार्टून है, आप साबुन लेते आइए एकदम, ठीक है ना, साबुन लेते आइए, लेकिन तुम उतना ही स्पेस लेगा, उतना ही जगह लेगा। छोटा कार्टून लो, कम साबुन लेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन 9, कितना ईंट लगेगा, कितना ईंटा लगेगा आपको क्या करने में। एक दीवार बनाना है आपको, दीवार की लंबाई कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है 5.4 मीटर, और 33 इंटू क्या उसकी है जी, चौड़ाई है, ठीक है ना। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कितना दीवार लगेगा आपको, कितना ईंटा लगेगा ना, कितना ईंटा लगेगा दीवार बनाना है। पहले दीवार बनाते हैं, दीवार देखें आप लोग सब, दीवार पिक्चर नहीं बोल रहे हैं, अमिताभ बोला दीवार क्या है, यहाँ पे वॉल बनाना है आपको। अच्छा दीवार जब बनाएंगे हम लोग तो दीवार इस टाइप का होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दीवार मान लो कुछ ऐसा स्टेप का खड़ा किए, मान लो हम, ये हुआ ना दीवार बनेगा ना, इससे ईंटा पीटा जोड़ेंगे हम। तो बोला कि इस दीवार का जो लंबाई है 8 मीटर लॉन्ग, ये आपका है 8 मीटर लॉन्ग है, लंबाई है 5.4 मीटर हाई है। ये जो हाइट दिया हुआ है दीवार का, ये कितना है जी 5.4 मीटर हाई दिया हुआ है। और थिकनेस, चौड़ाई कितनी दी हुई है, दीवार इतना चौड़ा तो नहीं होता है, मानो बाउंड्री कहीं पे कर रहे हैं हम,
तो चौड़ाई कितनी दी हुई है? 33 सेंटीमीटर। या तो क्लियर है ना? तो इस दीवार को बनाने में कितना ईंटा लगेगा, कितने ईंटें लगेगी हमें, और ईंट का देखो साइज दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर गुना 13.5 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। और जब ये चीज दिया हुआ है इस तरह से डायमेंशन दिया हुआ है तो हम क्या बोले थे, एक आप L मानिए, एक B मानिए और एक H मानिए, क्योंकि जो ईंट होता है वो किस शेप में होता है? क्यूबॉइड के शेप में होता है। अगर हम एक ईंट बनाएंगे, हम एक ईंट हम बनाएंगे, ईंट सब देखे भी होंगे, ईंट सब देखे है ना, ईंट आपको इस शेप का हो गया। उस ईंट का देखो ये लेंथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, बी यानी कि 13.5, ये आपका 13.5 हो गया, और हाइट यानी कि ये वाला 6 सेंटीमीटर। कितना दीवार, कितना ईंटा यहाँ पर लगेगा इस दीवार बनाने में? दीवार जब बन रहा है तो क्या बन रहा है? वॉल्यूम ले रहा है ना, और जब ईंटा उसके अंदर डाल रहे हैं, बस सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो वहां पे था कार्डबोर्ड से पिछले क्वेश्चन में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। ईंटा पे ईंटा, फिर ईंटा, फिर ईंटा, फिर उसके ऊपर ईंटा, आगे ईंटा, पीछे ईंटा, ईंटा पे ईंटा रखेंगे। तो क्या करना होगा हमको? इसका वॉल्यूम निकालना होगा पहले, कितना स्पेस ये ले रहा है दीवार खुद में, और एक ईंटा कितना स्पेस लेता है, फिर क्या करेंगे उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो निकालिए पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है ना, और उसको गुना नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, गुना नहीं करना है, सब लास्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो पहले निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसमें निकाल दें। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा जी? दीवार का आयतन क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच होता है ना, क्योंकि वॉल किस शेप में? क्यूबॉइड के शेप में, घनाभ के शेप में है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दीजिए, आयतन निकल जाएगा आपका। तो L P H, तो दीवार की लंबाई कितनी दी हुई है? 8 मीटर। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, और ये तीनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है। पहले आपको चेंज करना होगा 1 यूनिट में, ठीक है ना, 1 यूनिट में हमको चेंज करना होगा। तो क्या करते हैं, मीटर को चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में हम लोग, ताकि 100 में मिलेगा हम लोग को। 8 इंटू क्या होगा जी? 100 मीटर। बी यानी कि 5.4 इंटू 100 मीटर सेंटीमीटर होगा ना ये, गुना एच यानी कि हाइट यानी कि 33। या एक चीज जानिएगा यहाँ पे, हेलो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या लिखे? एल जगह पे ये लिख दिए 8 गुना 100, 8 मीटर में कितना हो जाएगा? 8 गुना 100 सेंटीमीटर होगा ना, बोलिए हाँ या ना। और बी की जगह पे हम ये लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब 2 गुना 3 कीजिए, 3 गुना 2 कीजिए, क्या है बात बराबर ही आएगी ना। तो हम क्या किए, इसको कर दिए, इसको कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 मीटर मतलब कि 5.4 इंटू क्या 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर दिया ही हुआ आपको है। ये आपका वॉल्यूम हो गया दीवार का। वॉल्यूम ऑफ ईंट कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ ईंट, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक लिख सकते हैं यहाँ पर। ब्रिक, ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईंट होता है। ब्रिक्स मतलब होता है ईंटा, ब्रिक मतलब क्या होगा? ईंट होगा, बहुवचन हो गया ना, ईंटें होता है ना जी। ईंट का क्या होता है? ईंट का क्या होता है पर्यायवाची सब? ये क्या बोलते हैं, प्लूरल क्या होता है, बहुवचन क्या होता है? ईंटे, ईंटा, एटा ना, क्या एटा तो हो गया हम लोग का भाषा में। तो वॉल्यूम ब्रिक क्या होगा? एल गुना बी गुना एच होगा ना। एल कितना दिया हुआ है? 25, हमें समझ आ रहा है? 25 हो गया 13.5। एच यानी कि हाइट यानी कि 6, ये भी क्या आपका सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी क्या हुआ आपका सेंटीमीटर क्यूब में। कितना ईंट लगेगा? तो क्या करेंगे, इसको हम जस्ट डिवाइड करेंगे। आप लोग यहाँ पे गुना मत कीजिएगा पहले, ठीक है ना, हम लोग एकदम सब लास्ट में कैलकुलेशन एकदम लास्ट में करेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक जब निकालना हमको है, नंबर ऑफ ब्रिक कितना ईंट लगेगा, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। आप इसको भी घर में निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। घर में मान लो बन रहा है आपका, दीवार में कहीं पड़ रहा है, तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, ये आपका हो गया। अब देखिए काफी स्पेस यहाँ पर है। वॉल का वॉल्यूम कितना हो गया? 8 गुना 100 गुना 5.4 गुना 100 गुना 33 बाय 1 ब्रिक। 1 ब्रिक यानी कि एक ब्रिक का यानी कि 25 गुना 13.5 गुना 6, ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेशन करना है बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर
पॉइंट के बाद एक घर है, पॉइंट बाद एक घर है, पॉइंट को हटा दिए यहाँ से, खत्म हो गया पॉइंट, पॉइंट गया, पॉइंट उड़ गया ना। 25 यहाँ है, यहाँ 100 है, 25 चौका 100 डायरेक्ट कट जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखिए 5 लास्ट में है, यहाँ भी 4 है, 0 है, 5 से कटेगा ना ये, तो काट सकते हैं आप। 5 दूना 10 और 3 13, 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0, खत्म हो गया ये। 27 6 बचा हुआ है, तो 2 दूनी 4 2 3 6, ये हो गया आपका। और 33 और 3 यहाँ बचा हुआ है, 3 11 में कटेगा ना ये 11। उसके बाद 54 है ना, फिर नीचे 27 है, तो 27 गुना कितना होता है, 54 होता है। और एक बार हमको श्रेया बताई थी कि 8 गुना 2 कितना होता है, कितना होता है, कौन बताए थे हमको, 16 गुना 2 32, 32 गुना 2 64 और 64 गुना 11 कर लेते हैं यहाँ पर। 64 64 4 10 7 704 और एक जो यहाँ बचा हुआ था ना, यहाँ पर एक जो बचा हुआ है, इतना ईंट लगेगा आपको, इतना ईंट लगेगा आपको दीवार बनाने में। लेकिन दीवार जब बना था तो कई करोड़ खर्चा हुआ था। कौन सा दीवार, अमिताभ बच्चन का दीवार जब बना था तब। और ये दीवार जब बनाएंगे हम लोग, कितना खर्च होगा जी, कितना ईंट खर्च होगा, 7040। दाम तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको कुछ करना नहीं, इतना ईंट लगेगा आपको दीवार बनाने में। सही में आ गया है।